तो बोलते हैं, तो वो लड़की मुझे देखा, स्माइल किया। तो मतलब जैसे एक होता ना कि एक फीलिंग की यार अमेरिका में तो सब कुछ चलता है ना? वहाँ पे तो लड़कियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और फिर मुझे बिल्कुल। लगा यार मुझे तो प्लेन में ही मिलना शुरू हो गई हैं। Yeah, so hello everyone, and today we have a very special नमस्कार। guest और रमेश सर हमारे साथ में हैं। और सबसे पहले मैं रमेश सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो उन्होंने हमें समय दिया। और रमेश सर के पूरे जीवन से जब अभी तक की जो जर्नी रही एज अ विद्यार्थी, हम आज सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनकी जर्नी में ऐसा टर्निंग पॉइंट क्या था, किस तरीके से इन्होंने एफर्ट करा, उनके बारे में हम जानकारी लेते हुए अपने जीवन में हम उसे इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि विद्यार्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन मिलता है कब, जब आप उस परिवेश में रहते हैं तब। तो सबसे पहला मैं यही बोलूँगा कि रमेश सर, आपने मुझे समय दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो भी ये ऐसा पर्सन देखेगा जो एक छोटे तबके से आता है, उस विद्यार्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पॉडकास्ट आपका होने वाला है। तो सबसे पहले थैंक यू सर जी। और आपने हमें समय दिया और आप 2 शब्द अपने बारे में बताएं। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमें चुना। और मुझे से बहुत लोग संपर्क करते हैं, कई जगह मैं इंटरव्यू दे भी दिया हूँ। और हम्म। मुझे बड़ा अजीब-सी फीलिंग आती है जो कि मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता हूँ। सही में एक या आम आम इंसान को लोगों ने ऐसे बोल-बोल के खास, वो मुझे फीलिंग आती है कि मतलब मेरा इंटरव्यू? मेरा? व्हाय? ऐसा इस टाइप की फीलिंग आती है या मुझे। ऐसा क्यों? तो लेकिन सही है, सब अपना ही देश है, अपने ही देश के लोग हैं, तो एग्जैक्टली। बातचीत करने में मुझे या ज़रा-सा भी कोई ऐतराज़ नहीं है। या और अगर कभी कुछ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके बात सुन के कुछ लोग मोटिवेट हो सकते हैं, तो उस बात से मैं सहमति भी रखता हूँ। कैसे होंगे ये वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि एग्जैक्टली। मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल बातें सुन-सुन के कोई मोटिवेट नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा बिल्कुल पर्सनल सही, मानना बिल्कुल सही, मेरा भी सर है ना? यही मानना है। वो हाँ, अंदर से आता है। वो अंदर वो से जो आता है सर, है बिल्कुल। आपके मम्मी के किसी एक एक बात से भी आ सकती है, आपके भाभी के बिल्कुल। किसी एक बात से आ बिल्कुल। सकती है, बिल्कुल। भाई-बहन, आपके परिवार, रिश्तेदार, खाते-खाते भी आ सकता है, चावल का एक बोरा आपने देख लिया, उसको देख के आ सकता है, तो बिल्कुल। कुछ बिल्कुल भी ये सर। ट्रिगर कर सकता है। बिल्कुल। और मोटिवेशनल स्पीकर आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे छाए हुए हैं। एग्जैक्टली। और उनको आज सुन लोगे तो ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेरी एनर्जी आ जाती है, मैं भी या सुनता हूँ, पोस्टकास्ट या वगैरह देखता हूँ। या लेकिन जो असली चिंगारी है ना, वो आपके अंदर ही है, वो आप ही जगा सकते हो और कोई नहीं जगा सकता। कोई चाहे जितना मर्ज़ी आप मोटिवेशनल स्पीक बातें सुन लो, वो नहीं जगेगा जब तक आप खुद उस चीज़ पे ढूँढो या नहीं, सर। कहाँ है वो कस्तूरी मृग है किधर? बिल्कुल सर, एग्री। और मुझे भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में लगा कि सर जो मोटिवेशन होता है वो खासकर पूरी तरीके से वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मोटिवेशन सर मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। हो सकता है हाँ, कि मेरी अभी सही, बौद्धिक मुझे भी नहीं क्षमता समझ में, में आया। देखिए मैं मैं अभी, पूरी तरीके से हाँ, सहमत हूँ कि आपसे। मोटिवेशन आखिर है क्या। मैं बस यही जानता जी। हूँ, वर्क है, काम है, करो, बस इतना करो। हुँ। उसमें ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कर सोचने की हाँ, क्या जरूरत है। नहीं, तो नहीं, कतई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तो बात से सहमत हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मेरे टाइम जो पढ़ते थे, वो जो है बुक खरीदते थे मोटिवेशनल की। सही है, एज़ ए पॉज़िटिव मैं हाँ अच्छा बता बिल्कुल। रहा हूँ, है या ना? लेकिन वो कुछ ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक हम्म। है? तो मैं उनको यही कहता, मेरे जूनियर थे, मैं उनको यही कहता था कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि लोग तुम्हारी बुक पढ़ें, ना कि तुम एग्जैक्टली, अपना बिल्कुल अपना बिल्कुल टाइम सही। वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप विद्यार्थी हो तो आप अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री जिसके लिए आप बने हो, वो आप काम करो ना। हम्म। बल्कि आप ऐसे लोगों की बुक पढ़ के आप क्या भरना चाहते हो अपने अंदर, है ना? एग्जैक्टली। तो वो हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लो, कहानी जान लो, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना हो तो एक बार पढ़ हम्म। के छोड़ दो उनके महात्मा गांधी। अब उसको आप जो है रटते रहो, रोज़ किताब लेके बैठो तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सर। और जैसे महात्मा गांधी का आपने जैसे नाम बोला, तो उसमें सबसे पहला जो मुझे चीज़ें समझ में आती है, इंसान का कर्म ही है जो हुँ, उसको आगे लेकर के जाता है। जी, और उसका एफर्ट है, जितना उसमें कितना उसने एफर्ट डाला हुआ है। जी। और उसके बाद में वो किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं उसको किस तरीके से हैंडल करा और धीरे धीरे जो है वो आगे जा रहा है, हुँ, उसी से इंसान होता है।
तो मैंने भी सर बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं समझ में आया मोटिवेशन वर्ड। जी। अभी अभी भी मेरा दिमाग अच्छा लगा है, रहता है। हाँ अच्छा है आपके लिए नहीं समझ में। हाँ। तो मैं अब यही समझता हूँ कि काम करो, सुबह उठो, जल्दी से जितना भी काम है वो कंप्लीट करो और बस। और धीरे हम्म, धीरे इम्प्रूवमेंट करो, एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि कहाँ पर हाँ गलती हो रही हाँ। है। हम्म। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन की कोई हाँ जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ेगी। वो अंदर से आता है। हाँ, वो अंदर से रहेगा, वो हाँ। अल्टीमेट रहेगा आपका, वो हमेशा खींचेगा आपको काम करने के लिए। हम्म। बिल्कुल वो आता है ना कि जैसे कि कुछ इन्वायरमेंट होते हैं जो क्रिएट आपको खुद बिल्कुल करना पड़ता है। बिल्कुल सर। या और जैसे कि मान लो कि आप घर पे हो, अपने भाई से रोज झगड़ा करते हो, आप मम्मी पापा से लड़ाई करते हो, जेन्युइन लड़ाई करते हो, मतलब लड़ाई तो या हर घर या में होती है, या लेकिन आप जेन्युइन करते हो, है ना, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो जितना मर्जी आप मोटिवेशनल बातें सुन लो नहीं आएगा जब तक आप उस चीज को फील नहीं करोगे। जो आपके साथ सबसे ज्यादा स्पेंड बिताता है, कौन बिताता है? फैमिली वाले या फ्रेंड होते हैं, यही लोग टाइम बिल्कुल बिताते हैं। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। चीज को आप जब तक एज ए पॉजिटिव आप समझेंगे नहीं, तो आपके अंदर नहीं आएगा कि ऐसा कि अपनी बहन को बहन मानिए और दूसरे के बहन को आप कुछ गंदे कमेंट पास कीजिए। तो इतना विरोधाभास अगर आपके शरीर के अंदर ही है तो वो कभी वो आएगा ही नहीं, वो चीज वो पकड़ के एग्जैक्टली। ऐसे बैठा रहेगा, या वो सर। आपके दिल तक पहुंचने ही नहीं देगा वो चीज। जब या जब सर। सब कुछ अपने आप को ओपन करेंगे, आंखें बंद कीजिए और सब कुछ शांति शांति करके एकदम ओपन कर दीजिए, है ना, लेट देम कम एवरीथिंग व्हाट एवर दे नेचुरली शुड कम, राइट? यस आई और एग्री। लेट इट गो आउटसाइड व्हाट एवर नीड टू या गो आउटसाइड। या तो वो अपने आप वो आना शुरू हो जाता है। तो ये एक फीलिंग, जैसे इंडिया का जो अपना कल्चर है, अपने देश का जो कल्चर है, जैसे जो शांति ओम, है ना, ये सब लोग योगा करते हैं जंगलों में जाके, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, है ना, जाप करते हैं। तो वो सब चीजें जब ओरा बनता है ना, जैसे भगवान के पीछे ओरा नहीं होता है, वो हाँ जो हाँ लाइट हाँ स्पेशल हाँ वाले, हाँ हाँ। वो हर इंसान के पास होता है, ठीक है? तो किसी का होता ही नहीं है, किसी को छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो बिल्कुल वो चीज वो दिखती नहीं है, लेकिन वो होता है सबके पास। तो वो बिल्कुल चीज बिल्कुल सर। करने से होता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। यस सर। नहीं सर, मेरा ऐसा इन्वायरमेंट। मानना है। नहीं सर, आपका ये जो मानना है ये आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, और ये हम्म, एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सल चीज है। हम्म, देश, समाज, परिवार, परिवेश का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत गहरे तरीके से हाँ, पड़ता है उसके हम्म, जीवन में। चाहे वो जी, छोटा बच्चा ही क्यों ना है, वो हाँ क्यों ना हाँ हो। हाँ हाँ, 4 से 5 साल की, जैसे कि मेरे पास में अभी परिवार में 2 बच्चियां हैं, हम्म, रिधि और एक का नाम है सीधी, ठीक है। जी, तो मैं कल उनकी क्लास ले रहा था, ठीक है। तो साप्ताहिक में मैं थोड़ा सा उनको पढ़ा भी देता हूँ। जी, तो मैं वो देख रहा था कि परिवार, परिवेश, देश, माहौल जहाँ पे वो लोग अभी है, लोग उनका भी प्रभाव बच्चों पर शुरू से ही पड़ने लगता है। जी, 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 डेफिनेटली। बिल्कुल। और 10 साल की आयु तक, माँ के गर्भ से 2 महीने पहले से लेकर के जी, दस जी, साल जी, की आयु तक रिस्पॉन्स सिस्टम क्रिएट होता है कि किसी भी चीज़, जैसे हम लोग आग को देखते हैं तो हम लोग का रिस्पॉन्स सिस्टम होता है कि भाग जाओ, ठीक है। हम्म, हम्म, तो प्रॉब्लम को देख करके भागने की जो सिचुएशन है, वो रिस्पॉन्स सिस्टम इसी उम्र में 10 साल की आयु तक डेवलप हो जाती है। हम्म, और सर, आपने जो इन्वायरमेंट वाला बात बोला ना, इसका तो मैं मतलब इस पे मैंने एनालिसिस किया था काफ़ी अच्छे से। जी, तो इसमें मैंने यही देखा कि नहीं यार, काफ़ी ज़्यादा तरीके से इंसान के जीवन पे पड़ता है। जी, सो ये सर बातें होगी, थोड़ी सी जनरल बातें होगी। अब हम जंप करते हैं अब आपके जीवन पर, ठीक जी, है। जी, सबसे पहले वर्तमान का जो सिनेरियो है, ठीक है। जी, एक एक रमेश सर वो थे जो कभी भारत में रहते थे। जी, एक रमेश सर वो हैं जो आज अमेरिका में रह रहे हैं। जी, वर्तमान समय पर सर अभी आपका जो भी स्टेट है, अभी अवस्था है, जी। ठीक है। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, उसके बारे में बताइए कि अभी वर्तमान का भी सिचुएशन अभी आपका कैसा है। हाँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में कार्यरत हूँ हम्म। और मेरे पास 2 पोस्ट हैं, एक डायरेक्टर है और जो मैं एक कोर सर्विस रन करता हूँ उसका मैं डायरेक्टर हूँ। अभी हाल ही में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है। थैंक यू ये ऑफिशियली सर। अभी बना या नहीं हूँ, हो अच्छा सकता है अच्छा। 1-2 महीने में हो जाएगा। ओके सर। पेपर वर्क फाइनल हो गया है, तो अच्छा कहने का मतलब अच्छा पे स्केल में अभी जुड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ। और जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था जॉब के लिए, ये करना है वो करना, जॉब भी मेरी चली गई थी 1-2 बार। तो मैंने काफ़ी, एक समय ऐसा स्थिति आया था कि यार चलो लैब टेक्नीशियन मिल जाएगा वो भी कर लूँगा मैं। सिर्फ मेरी वाइफ उसमें एमएस कर रही थी, मास्टर कर रही थी, मैं उसका पढ़ाई रोकना नहीं चाह रहा था। इस वजह से मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी था कि कुछ भी कर लूँगा मैं, सिर्फ वीज़ा होल्ड कर सकूँ।
उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि अब मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, ताकि मैं एन्जॉय कर सकूँ उस चीज़ को। तो फाइनली मैंने वही चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए था। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने करियर से, जो भी मैं कर रहा हूँ। हम्म। और ये इतना भी मैंने रिस्क ले लिया था कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे जॉब नहीं देगा तो मैं खुद की अपनी कंपनी खोल के करूँगा, लेकिन मैं वही करूँगा। मतलब आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 1.5-2 साल तक काम भी किया था कंपनी खोलने के लिए। तो अभी मैंने कंपनी खोला भी है, लेकिन वो अब यूनिवर्सिटी के अंदर ही खोला है, तो एज ए गवर्नमेंटेड कंपनी है वो। बिल्कुल। तो और दूसरी चीज़ ये था कि अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मैं घर बैठ के बच्चे के साथ एंजॉय करूँगा, लेकिन काम वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि पैसे मेरे लिए बहुत मायने उस समय, मतलब अब नहीं रखते हैं उस समय, क्योंकि मतलब रोजी-रोटी चलनी चाहिए, वाइफ़ कमा रही है तो उसी के पैसे से काम हो जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। नहीं सर, जो आपने अभी ये थोड़ा सा 3 मिनट या 2 मिनट जो आपने अभी बोला, ठीक है, जी, इसमें आपने एक बोला, एक दो चीज़ बोला जो मैंने नोट करा। एक आपने बोला जी, स्ट्रगल, और हुँ, दूसरा बोला कि एफर्ट एंड डू व्हाट यू लव, राइट। हुँ, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, पैसा वो ठीक है, हाँ लेकिन जी, मीनिंगफुल लाइफ में इंसान के ऐड करना है तो वो करने लगता है जो उसकी पसंद है, ठीक है। जी, तो यहाँ से सर दो चीज़ मिला। चलिए, अब ये होगी वर्तमान का समय। अब जी, चलते हैं भविष्य में, रिप्ले करते हैं, ठीक है, रिप्ले करके चीज़ों को देखते हैं ताकि वहाँ से पास्ट से सीखने को मिलेगा, ठीक है। जी, जी, चलते हैं और जंप कराते हैं अभी आपके डायरेक्ट इलाहाबाद में, बीएससी में, ठीक है। जी, जी, बीएससी में आप सर अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ का जो भी अभी सिनेरियो है उसके बारे में बताइए कि वहाँ जी, पर अभी जितना भी एफर्ट आपका जो जा रहा था, जिस तरीके से हाँ, आपने लगा रहे थे, वहाँ के जी, बारे में अभी अब इंडिया आ जाइए, ठीक है ना, पास्ट में आ जी, जाइए और उसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। और सर अब स्टार्ट करिए जी, अपने बीएससी के जर्नी के बारे में थोड़ा जी, सा। जी, जी। हम्म। हाँ, वो सही 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 जगह टाइम आपने पिन पिन लगाया है। अच्छा। और क्योंकि मेरा जो टर्निंग पॉइंट है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम्म। टर्निंग पॉइंट, वो मेरा बीएससी ही। सो सर अभी मैं तो सर हम लोग जिस आपने पॉइंट प्रश्न पर पूछ थे। लिया, मैं आपको आंसर देता हूँ। हाँ हाँ। तो ठीक है? पूरी जो कहानी थी अब बीएससी के पास जो है वो आ चुकी थी, ठीक है। जी। क्योंकि आपने बोला तो कि वहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट है, सर वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। जी, जी। तो आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, बहुत सही जगह पूछा, और आपने पिन कर दिया सही जगह। और बीएससी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है, वो इसलिए है कि उसके पहले मैं पढ़ने में एवरेज विद्यार्थी था। हाई स्कूल फेल था और इंटरमीडिएट में मेरे 55% थे, तो बिलो एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते थे। मेरा कोई जरा सा भी मोटिवेशन पढ़ाई लिखाई को लेके नहीं था। रोज स्कूल आना जाना, बस इतना ही था। और उसका कोई एम नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। तो ऐसा था। लेकिन बीएससी में जब मैं आया तो उस समय भी मुझे नहीं पता था कि बीएससी करना है कि नहीं करना है, कि बीए करना है। मैंने वही किया जो हमारे सारे फ्रेंड कर रहे थे, तो मैंने उसी को फॉलो किया। ठीक है? तो जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया तो गांव से और दोस्त लोगों ने काफ़ी डराना शुरू किया कि बीएससी अंग्रेजी में होता है और पहले साल पास कर देते हैं, दूसरे साल वो फेल कर देते हैं, तब आप त्रिशंकु बन जाते हो, ना इधर रहोगे ना उधर रहोगे। ठीक है, तो मैं डर भी गया था। तो लेकिन जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मैंने दोनों 2 फॉर्म भरे थे, एक बीए के, एक बीएससी के लिए। तो मैंने अपना बीए में एडमिशन ले लिया। तो ये सोच के कि क्या होगा, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग थे वो जो है सब बीएससी कर रहे थे। तो उन्हीं सब ने मुझे फिर से पुश किया कि तुम बीएससी करो, बीएससी करो। तो फिर मैंने ट्रांसफ़र कराया बीएससी के लिए। मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा-सा अंदर से था कि जो है इन सब से तो मैं ज़्यादा ही जानता हूँ। बिल्कुल। अंदर से था थोड़ा हाँ। मतलब ऐसा नहीं था पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उतना था, जो फ्रेंड लोग होते हैं ना, पता रहता है कि सबकी औकात कितनी है, तो बिल्कुल बिल्कुल सर। यार ये सब कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरा जो घर है और मेरी जो डिग्री कॉलेज था, पीजी कॉलेज, वो जो है हमारे घर से 8-9 किलोमीटर दूर है। ज्ञानपुर आप जानते होंगे शायद। हाँ, ज्ञानपुर से जानता हूँ। ज्ञानपुर तो सब लोग हमारे जो फ्रेंड थे वो ज्ञानपुर से काफ़ी दूर से आते थे साइकिल से। तो वो लोग, उनका प्लान था कि हम घर यहीं रुकेंगे ज्ञानपुर में ही। उनका रीज़न था कि वो बहुत दूर से आते थे।
मेरा तो 7-8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं था साइकिल से मेरे लिए। मैं कभी नहीं सोच भी नहीं सकता कि मैं क्यों रुकूँगा? मतलब पढ़ के रुकने का क्या मतलब? कोई सवाल ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। मतलब ऐसी मानसिकता थी मेरी उस समय कि पढ़ के कौन रुकता है? पढ़ के तो वो लोग रुकते हैं जो बम्बई से कलकत्ता चले जाते हैं, उनका रुकना मजबूरी है, हमारा थोड़ी। तो इस टाइप से फीलिंग थी मेरी। तो मेरे जो दोस्त लोग थे उन्होंने मुझे पुश किया, तुम भी आ जाओ। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम आ जाओ, मैं किराए का पैसा मैं दूंगा, लेकिन तुम सिर्फ आ जाओ। तो जब मैंने ये सब थोड़ा सा सुना तो मुझे लगा ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। तो मैं घर से बैग वैग लेके किताब कापी जो भी थे सब बोरा में भरा और साइकिल में गठियाया और चला आया। तो जब चला आया तो जब भी मैं बीच में जाता था घर, तो गांव के लोग हमको बताते थे कि यार तुम क्यों चले गए, तुम जो है यहाँ रहोगे तो मम्मी खाना बना के देगी, तुम्हें सिर्फ पढ़ना पढ़ना रहेगा। वहाँ जाओगे तो तुम्हें बनाना और बर्तन साफ करना और कपड़ा साफ करना ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा। हमने कहा यार आइडिया तो सही कह रहे हो। तो फिर मैं अपना झोला उठाया ज्ञानपुर से और फिर घर वापस आ अरे सर। गया। ठीक है। और जब मैं वापस आया तो मेरे पार्टनर जो उसने मुझे वादा किया था वो ऑलरेडी दूसरा पार्टनर ले लिया था मेरे जगह। तो मेरे लिए जो रास्ता बंद था। तो लेकिन फिर भी मेरे दोस्त ने पुश किया कि तुम आओ आओ। तो हमने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन वो कहा कि मेरे पास सोने के लिए कुछ है नहीं। तो हमने कहा तुम आ जाओ, हो जाएगा। तो 3x6 का जो बेंच होता है वही बेंच था और 3 लोग थे हम सब। और एक बार में 2 ही लोग सोते थे। ठीक है। और जो तीसरा बंदा था वो जमीन पे लेटेगा या बैठेगा या पढ़ाई करेगा, और अल्टरनेट होता था, पूरी रात भर ही चलती थी। तो कई दिनों तक हम सब लगभग 15-20 दिन तक हमने ऐसे ही सोया था। उसके बाद एक बार घर से मैं लेके आया गया पटरा लेके आया। पटरा आप जानते होंगे लकड़ी का होता है। हाँ सर, हाँ। पटरा वो जो है साइकिल से बांधा मैंने, वो आया ज्ञानपुर, और उसी तख्त के साइड में मैंने लगाया ईंट जोड़ के, और साइड में लगा के उसका जो है 6 इंच मैंने चौड़ाई बढ़ाया। तो चूंकि मैं लेके आया था तो उस पटरे पे मैं सोता था। तो वहाँ से मैंने बाकी के बीएससी मैंने फर्स्ट ईयर पूरा मैं उसी पटरे पे ही सोया था। और चूंकि ईंट पे था ना तो कभी कभी वो गिर जाता था पूरा धड़ाम से उल्टा करके। बिल्कुल। रात में। लेकिन जो बिल्कुल। कथरी होती थी ना, कथरी आप जानते होंगे शायद, जो नीचे बिछाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कथरी क्या होता है कि वो पकड़ के रखता है ना अंदर से, तो इसलिए काफी बैलेंस बना रहता था। बहुत कम ही गिरते थे लेकिन वो बना रहता था इस तरह से प्रेशर की, वो अंदर की तरफ हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके रखे थे ताकि गिरे ना हम, बाप कोच हमारा जो है अंदर की तरफ रहे। तो इस तरह से शुरू हुआ। जो जिस घर में हम रहते थे वो जो है पक्का घर था। एक ही वो दरअसल में मार्केट था, मार्केट के मेन रोड के सामने ही घर था। तो गाड़ियां आना जाना सब कुछ था। शटर था। और फ्लोर जो है पक्का नहीं था, मिट्टी ही थी। वो ब्रांड न्यू किसी ने घर बनवाया था, तो उसी के उन्होंने हम सबने रेंट पे मांगा था। तो नीचे मिट्टी थी, और उसी में हम सब खाना वाना बनाते थे, उसी में रहते, 3 लोग रहते थे। तो तब इससे और हो गया कि अब यहीं रहना है, मतलब रूम पे रह के ही पढ़ाई करना है। तो मुझे पता नहीं था उस समय। तो ज्ञानपुर में एडमिशन हुआ, बीएससी में लिए, आना जाना फिर वही। तो लेकिन मेरी जो समस्या थी वो इंग्लिश की। तो इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती थी। पहले ही दिन वहाँ के प्रोफेसर ने इंग्लिश में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया उन्होंने, एक शब्द भी उन्होंने हिंदी नहीं बोला, सिर्फ एक ही शब्द बोला था। उन्होंने बोला था सीइंग, ऐसा करके इशारा करके। तो सीइंग ही मुझे समझ में आई थी। और बाकी उन्होंने 1 घंटे तक क्या समझाया, वो पहला दिन था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो मैं जो है वहाँ के जो एचओडी थे, तो मैंने उनको बोला सर ये जो है हिंदी मीडियम में करवा दीजिए सर, जब हमको हिंदी आती है तो हम अंग्रेजी में क्यों पढ़ें। हमने जो है 2 साल हमने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, तो जो कि बीएससी का कंटेंट और इंटरमीडिएट का कंटेंट लगभग सिमिलर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बुक्स जब पलटता था तो फिगर देख के समझ में आ जाता था, लेकिन टेक्स्ट समझ में नहीं आते थे। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जो है डीन को या फिर जो पूर्वांचल के जो हैं उनको मैं चिट्ठी लिखूं और बोलूं उनको कि देखो जब मैं हिंदी में मुझे सब कुछ समझ में आती है तो ये मैं अंग्रेजी में क्यों पढ़ूं। आप कोई एक रीजन बताओ मुझे। ठीक है। तो मेरे लिए बहुत समस्या, मैंने गिव अप कर दिया था कि मेरे से ये हो नहीं पाएगा ये सब। मतलब कोई क्यों पढ़ेगा अपना, जब हिंदी में जब अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा तो हम क्यों पढ़ें इसको। तो यहाँ से शुरू हुआ। और जैसा एक होता ना कि जब आप घर से निकलते हो
तो आपको घर की बड़ी याद आती है, जब तो घर की अहमियत समझ में आती है ना? सर, घर और की अहमियत भी समझ में आती है और तब फाइनेंशियल भी समझ में आने लगता है कि अब कुछ हाँ, करना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो भी मेरे मन में थोड़ा चल रहा था कि मैं घर से दूर आ गया हूँ, और मेरे घर में तो जानते हैं पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल। था मेरे से पहले, और पिताजी मेरे कभी स्कूल नहीं गए, तो उनको भी उतना नहीं पता था कि पता करें कहाँ गया मेरा बेटा, क्या कर रहा है। उन्हें पता है कि पढ़ने गया है, तो कोई वो नहीं था। तो मैं हफ्ते में एक बार साइकिल से जाता था अपने गाँव, और वो मैं जाता था सब्जी लाने। तो सब्जी लाता था इतना ताकि वो 7 दिन तक चल जाए। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस रूम के लिए कि मैं सब्जी खरीदूँ, का पूरा खर्चा मैं वहन करूँगा। तो इसलिए मैं जो है खरीदने के बजाय मैं गाँव जाता था। तो गाँव में डायरेक्ट कभी-कभी ऐसा होता खेत में गए, डायरेक्ट साइकिल से बोरा लेके जाता था, सब मूली, आलू जो भी गाजर उखाड़ के बोरा में भर के बिना धोए वहीं से वापस भी आता था। तो घर वालों को पता भी नहीं रहता था कि मैं यहाँ आया हूँ। तो इस तरह से मैं सब्जी का पैसा बचाता था। तो ऐसे चलता रहा तो एक दिन मेरे पिताजी हमसे मिले। वो कचहरी आए थे, ज्ञानपुर में कचहरी है, तो कचहरी से हम्म। वो वापस जा रहे थे। तो जहाँ पे ज्ञानपुर खत्म होता है, गोपीगंज शुरू होता है, वहाँ पे उन्होंने एक्का खड़े रहते हैं, तो एक्के पे बैठ के वो जा रहे थे। तो वो जो है इक्के पे बैठ के जा रहे थे, इक्का मतलब धीरे-धीरे से जा रहा था। जैसे ही वो जा रहे थे उसी समय 4 बजे मैं अपने यूनिवर्सिटी से आ रहा था। मेरी निगाह उन पे पड़ी और मैंने उनको देखा। दोनों दोनों एक-दूसरे के देखे और मैं सोचा क्या करूँ? तो उस समय मेरा वो नहीं था पैर-वैर छूने वाला, ये सब कुछ नहीं था, है ना? कि पिताजी हैं तो पैर छू लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब एक ऐसा था आई कॉन्टैक्ट हुआ और इक्का उस समय चल चुका था, धीरे-धीरे ही चल ही रहा था। तो पिताजी जो है मेरे अपने बाएँ हाथ से ऐसे कुर्ता पहनते हैं, ब पॉकेट से हाथ डाले और ₹10 के नोट निकाले और ऐसे जो है बढ़ाते हुए दिया। मैं जो है थोड़ा-सा स्पीड में चला इस तरह से ताकि मैं मुझे वो पैसा मिल जाए। तो दौड़ा मैंने, तो वो पैसा मैंने लिया और फिर मैं जो है वो ऐसे चले गए, चले गए, चले गए। मैं खड़ा होके उनको देखता ही रह गया। तब तक मैंने देखा जब तक कि पूरा ओझल नहीं हो गए। और पता नहीं क्यों उस मोमेंट को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ कि मैं मेरे रोने लगा और मेरे आँख में आँसू आ गए। और मैं इसको शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता ये सोच के कि अब मतलब मैं सोच रहा था अपने आप को कि मैं रो क्यों रहा हूँ, ठीक है? और और पैसे का क्या है कि जैसे कि गाँव में तो जानते हैं कि अगर आपको ₹1 माँगना हो तो आपको 10 बार रोना होता है, ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद आपको 25 पैसे या 50 पैसे मिलेंगे, ऐसा सिचुएशन होता है, अभी भी होता है गाँव में। पिताजी कभी अपने बच्चे को पैसा नहीं देते कि ये लो ₹5 जा कर के तुम आइसक्रीम खा लो, कोई कभी नहीं देता है, ठीक है? तो फिर वही मैं सोचने लगा कि यार उन्होंने मुझे ₹10 क्यों दे दिया? मतलब व्हाय आज तक मैं मुझको 10 पैसे चूरन खाने के लिए पैसे नहीं दिए, तो आज उन्होंने मुझे ₹10 क्यों दे दिए? ठीक है? यही मैं मतलब मैं सोच-सोच के मैं रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ और रोते-रोते मैं अपने रूम पे आया और छुपा रहा हूँ सबसे कि कोई देखने ना पाए मुझे और दोस्त लोग भी, मैं किसी को बताया भी नहीं था वो मोमेंट।